कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं मनी को फर्दर। ठीक है, मनी जो है मैंने पिछली क्लास में आपको कन्वर्जन समझाया था और एडिशन समझाया था। आज हम करेंगे सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी अब जो है मतलब कि पैसों को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दूंगी। एक एग्जांपल हम बुक से करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको खुद से दूंगी। एक इसके अंदर एग्जांपल नंबर आप 5 देखिए। सब्ट्रैक्ट 44 रुपीस एंड 50 पैसा फ्रॉम 86 एंड 50 पैसा। सबसे पहले तो आपको सेपरेट कॉलम में इनको लिखना है। तो सेपरेट कॉलम मतलब मैंने रुपीस का एक कॉलम बनाया और मैंने पैसे का एक कॉलम बनाया, और रुपीस के कॉलम के अंदर मैंने लिखा फ्रॉम वाला, तो 86 रुपीस 50 पैसा, एंड मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 44 एंड 50, तो 44 एंड अगेन यहाँ पे 50 लिखा। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, 50 में से 50 गया तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 पैसे आ गए। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 रुपीस मेरा आंसर आया। ठीक है, 0 पैसा, दैट मीन्स देयर इज नो पैसा, ओनली 42 रुपीस इज द आंसर। अगर यही सेम क्वेश्चन मेरा ऐसा होता कि भाई सब्ट्रैक्ट रुपीस 12 50 पैसा, रुपीस 12 एंड 50 पैसा फ्रॉम रुपीस 15। अब 15 रुपए में से 12 पॉइंट या 12 रुपीस 50 पैसा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चे ध्यान रखो इस चीज का। सबसे पहले तो कॉलम लिख लो कि रुपीस और पैसे का कॉलम बना लिया। 15 रुपीस है लेकिन 0 पैसा है, और 12 रुपीस है और 50 पैसा है। माइनस में करूंगी, 0 में से 0 गया तो 0। क्या इस 0 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आपने क्या किया, आपने इसको बोरो किया, बोरो दिया। तो मतलब कि ये हो गया 4 और ये हो गया बेसिकली 100 पैसा। ये क्या बन गया? 100 पैसा बन गया, क्योंकि जैसे ही 1 रुपी को मैंने आगे फॉरवर्ड किया, पैसे में कन्वर्ट किया, वो 100 पैसा बन गया। अब 100 में से मतलब देखा जाए तो 100 में से 50 माइनस कर रही हूँ, मतलब कि 10 में से 5, तो 5 मेरा आंसर आना चाहिए 50 पैसा। अब 4 में से 2 गया 2, तो 2 रुपीस 50 पैसा मेरा आंसर आना चाहिए। 2 रुपीस एंड 50 पैसा मेरा आंसर आना चाहिए। समझ गए आप लोग कि किस तरीके से हमारा मनी का भी कन्वर्जन होता है जब हम सम्स कर रहे हो। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 14A कंसेप्ट। प्लीज ध्यान दीजिए। कंसेप्ट चेक में 14A के अंदर आपके पास कुछ एडिशन के सम्स हैं। ठीक है, एडिशन के सम्स में से कुछ सम्स मैं करूंगी, कुछ सम्स मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन है और उसमें से 4 मैं करूंगी, 3 आप लोग खुद करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बी से। क्वेश्चन 1 बी पार्ट से आई एम स्टार्टिंग। तो मेरे पास रुपीस और पैसे के कॉलम है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमने देखा कि 0 and 0 0, 0 plus 5 is 5, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करना है। 7 plus 6 is 13, 1 carry 3 here, तो 9 plus 1 10 and 3 13, 1 carry 3 here, and 2 plus 1 3 plus 1 433 rupees and 50 paisa is my answer. Now next question number 1 का D part I have taken. 0 plus 5 is 5, 5 plus 2 is 7, 75 पैसा, ठीक है। 6 plus 3 is 9 and 4 plus 2 is 6, तो 69 rupees and 75 पैसा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करती हूँ मैं इसका। मैं इसका स्टार्ट करने वाली हूँ जी पार्ट। यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स और लिए हैं, एफ और जी। एफ पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 108 रुपीज 50 पैसा को ऐड करना है 47 रुपीज के अंदर, बट मेरे पास इसमें पैसा नहीं है। तो बच्चे आप लोग यहाँ पर 0 लगा लीजिए, पैसे में 0 लगा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जब आप एडिशन कर रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये 50 पैसा मेरा पैसे में आ गया। अब मेरी रुपीस की बारी है, तो 7 plus 8 is 15, 1 carry 5, 4 plus 1 is 5 and 155 rupees and 50 paisa is my answer. Okay, similarly G part आप यहाँ पे देखेंगे 5 plus 0 is 5 and 2 plus 5 is 7, 75 paisa. 7 plus 6 is 13 and 8, 9 and 4, 143 rupees and 75 पैसा is your answer, ठीक। आई होप ये आपको एडिशन समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हमने लिए हैं, बी और ई पार्ट। बी पार्ट में देखेंगे कि मैंने बी पार्ट में हमको कॉलम में ही दिया हुआ था तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, हमने डायरेक्टली लिख लिया कि 83 25 पैसा में से हमें 57 रुपीज 25 पैसा सब्ट्रैक्ट करना है। अब 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे तो पैसा तो 0 आ गया। अब आप देखेंगे तो 7 plus 3 is 10, 1 carry 0, 8, 9 and 14, तो 140 रुपीज मेरा इसमें आंसर आ गया। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमें एडिशन नहीं करना है, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इसीलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये हम 7 हो जाएगा, 13 हमारा नंबर बन जाएगा। 13 में से 7 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, तो 26 रुपीज मेरा यहाँ पे क्या आया, आंसर आया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर 50 में से 25 को निकालना है, तो मतलब 0 में से 5 गया तो ये 4, ये 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो 25 पैसा आ गया। 0 में से 8 हो जाएगा, ये 10, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 62 रुपीज एंड 25 पैसा मेरा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर डी जो है 59 को 69 रुपीज 50 पैसा में से करना है, तो 59 के पास पैसा नहीं है। क्योंकि 59 के पास पैसा नहीं है तो वहां हम क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास दूसरे नंबर के पास है तो वो इजीली आप कर लेंगे। एफ पार्ट भी इजीली कर लेंगे। ओनली मनी इज देयर, ओनली रुपीज इज देयर, देयर इज नो पैसा, ठीक है। तो अब बचे हुए पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे अपनी टीचर्स के सामने, ठीक है। नेक्स्ट है यूज द करेंसी नोट बिलो and coins given below to make the amount given in each part.
डू नॉट रिपीट द नोट्स एंड द कॉइन्स इन सम पार्ट, इन द सेम पार्ट, सॉरी। तो आपके पास 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी के कॉइन्स, 10 रुपी के नोट, 50 रुपी के नोट एंड 100, 200 एंड 500 रुपी के नोट दिए हुए हैं। हमें बनाना है 560। तो 560 कैसे बन सकता है भाई? मेरे पास 100 रुपए का तो एक ही नोट है और मुझे रिपीटेशन भी नहीं करनी है। 500 जैसा बड़ा नंबर बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक बड़ा नोट चाहिए 500 का। तो ये मेरे पास 500 का नोट आ गया। अब मेरे पास 60 रुपीज बनाऊंगी तो मेरे को 10 के चाहिए, मुझे या तो 10 के नोट्स चाहिए। अब 10 के तो दो ही नोट्स है मेरे पास, बताइए, एक कॉइन एक नोट। तो मैं सीधा क्या लूंगी? 50 रुपी का नोट लूंगी। तो मैंने लिया 50 रुपी का नोट, ठीक है। तो ये 550 बन गया, प्लस इसमें मैं 10 रुपी का नोट ले सकती हूँ या कॉइन ले सकती हूँ, तो मेरा 560 बन जाएगा। समझ में आया? एक पार्ट और देखते हैं, 665। 600 बच्चे, क्योंकि 500 से बड़ा है तो मैं सीधा पहले 500 का एक नोट लूंगी। अभी भी ये 600 नहीं बना तो मैं क्या लूंगी? एक 100 रुपी का नोट लूंगी। अब ये 600 बन गया। 65 बनाने के लिए मुझे चाहिए एक 50 रुपी, एक 10 रुपी एंड एक 5 रुपी कॉइन। अंडरस्टूड? ठीक है। एक इसके अंदर मैं 267 बनाती हूँ, ई पार्ट। तो ये मेरा ए पार्ट था, ये मेरा सी पार्ट था, और एक मैं ई पार्ट 267 बनाती हूँ। 200 जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो डायरेक्टली मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे पास जो नोट होना चाहिए वो 200 का है। दिस इज माय 200 रुपी नोट। अब मुझे 67 बनाना है। 67 बनाने के लिए पहले मुझे 60 बनाना पड़ेगा। 60 कब मिलेगा मुझे? 60 मिलेगा मुझे 50 रुपी प्लस 10 रुपी के नोट के बाद, ठीक है। ये 60 हो गया। मुझे 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए मुझे एक तो होना चाहिए 5 रुपी का कॉइन और एक होना चाहिए 2 रुपी का कॉइन। हो गया? ये हो गया हमारा 267। ठीक, समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी के पार्ट्स आप असिस्टेंट टीचर्स के साथ खुद से करेंगे, ठीक है। एंड असिस्टेंट टीचर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को नोट्स और कॉइन्स एक्चुअली में दिखा के उनको जो है ये वाला क्वेश्चन कराने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें है कि नीरज वेंट टू अ टॉय शॉप एंड लाइक द फॉलोइंग टॉयज। ही हैड ₹100 विद हिम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी नीरज स्पेंट एंड मनी लेफ्ट विद हिम इफ ही बॉट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, मनी। सो अगर मान लो उसके पास तो मनी, सबसे पहले कैसे करना है ये क्वेश्चन, मनी नीरज हैड, तो वो है मेरे ₹100, ठीक है। ₹100 उसके पास है, नीरज के पास। अब मान लो उसने ए कॉम्बिनेशन लिया, बॉल, ठीक है, बॉल विच इज ₹20, कार विच इज रुपीज हाउ मच 60। तो मनी स्पेंट कितना हो गया? मनी स्पेंट कितना हो गया? वो हो गया ₹80। तो अब मनी लेफ्ट आपको निकालना है। मनी नीरज हैड सब में कितना आएगा? 100 आएगा। अब मनी लेफ्ट कैसे निकालोगे? 100 माइनस 80, तो ₹20 इसका मनी लेफ्ट आएगा। अगर वो कार और ट्रेन लेता है तो कार 60 रुपीज की, ट्रेन 40 रुपीज का, 60 प्लस 40 70 80 90 100, पूरा 100 रुपीज कंज्यूम हो गया। तो उसके पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, है ना। तो और अगर वो ड्रम और डॉल लेता है तो ड्रम जो है आपकी
50 रुपी की है, और सॉरी, और बॉल जो है वो आपकी 20 रुपीज की है। तो 50 प्लस 20 70, और 100 में से माइनस करो तो वो आपका आ जाएगा मनीज लेफ्ट विद हिम। ठीक, तो ये आप लोग बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन है, द एंट्री फी टू अ फेयर इज ₹100 per person. Sakshi went to fair and bought a diary for ₹65 and 25 paisa. How much money did she spend in all? सबसे पहले तो वो फेयर में गई, फेयर में जाने का उसका पैसा लगा, है ना। उसके बाद फेयर का मतलब पता है ना, मेला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ सामान भी खरीदा, उसके लिए भी उसने पैसे स्पेंड करे, तो इसका मतलब उसको क्या निकालना है, टोटल निकालना। तो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है। एंट्री फी इज ₹100 and money spent on diary is ₹65 and how much, 25 paise. Total money spent is, it is going to be, दोनों को ऐड करो तो रुपीस और पैसे के कॉलम बनाओ। 100 रुपीज 0 पैसा, 65 रुपीज 25 पैसा, दोनों को ऐड करो 25 पैसा एंड 165 रुपीज। तो देयरफॉर साक्षी स्पेंट रुपीज 165 and 25 पैसे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देखिए, प्रीति, अमित एंड अनिस went to bookstore, each of them had 169. They put all their money together to buy a book. How much money did they spend together to buy on the book? तो 169 रुपीज तीनों के पास थे, 169 प्लस 169 प्लस 169 आप करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं? ठीक है, जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु wants to buy hair clips worth ₹35 and 50 paisa and hair band worth ₹28. She has only 50 rupees. How much more money does she need to buy these items? Let's see how to do this question. This is question number 5 का C part. तो cost of hair clip is ₹36 and 50 पैसा, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ हेयर बैंड is ₹28. Total cost of both. तो इसके अंदर मैंने रुपीज और पैसे के कॉलम अलग करे। रुपीज में लिखा 36 एंड 50, 28 एंड 00 प्लस कर दिया, ठीक है। 0, 5, 4 एंड 6, तो ₹64 एंड 50 पैसा। तो टोटल मनी रिक्वायर्ड वो है कितना, ₹64 एंड 50 पैसा। मनी शी हैज, कितना है उसके पास ऑलरेडी,
rupees 50. So how much more does she require? Money needed more. That is 64 and 50 rupees and पैसा में से 50 को आप माइनस कर दो, ठीक है. What are you going to get? Let's see. 0 में से 0, 5 में से 0, पैसा 4 में से 0, 4, 6 में से 5, 1, rupees 14 and 50 पैसा. So Sakshi will require rupees 14 and 50 पैसा more. Okay, understood? एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. नागेश हैज 245 left with him after spending 468 at a mall. How much money did he take to the mall? Simple question. जितने बचे हैं, जितने स्पेंड हुए, दोनों को क्या कर दोगे, आपस में ऐड कर दोगे. ठीक है. तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी. ठीक है. आज के लिए इतना काफी है. सो अपना होमवर्क जरूर कर लेना और अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना. ठीक है. थैंक यू. बाय बाय.